रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और वुसअतें हर सू जारी हैं और हर जगह पर सहरी और इफ्तारी की धूम है। हमारे दस्तरखानों पे अमूमी तौर पर अगर हम बात करते चलें सहरी की, तो एक चीज़ जो सर्दी या गर्मी में लाजमी होती है वो है दही। दही तो मौजूद होती है, लेकिन दही के साथ साथ हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग दही खाने के बाद रमज़ानुल मुबारक की सहरी में एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि लोग चाय पी लेते हैं दही के ऊपर, जिसकी वजह से आपके मैदे में ऐसी तेज़ाबियत पैदा हो सकती है जो आपकी जान ले सकती है। हम एक रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त सहरी चल रही है। हम लोगों की टेबल्स पर जाकर देखेंगे कि क्या लोग इस तमाम चीज़ों का एहतियात कर रहे हैं या नहीं। आइए हमारे साथ चलिए। रमज़ानुल मुबारक की सहरी में हमारे खाने की रफ़्तार आम दिनों में खाने की रफ़्तार से कहीं ज़्यादा होती है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सोच रहे होते हैं कि कहीं सहरी का वक्त जो है वो ख़त्म ना हो जाए। इस टेबल पर भी लोग दही ही खाते दिखाई दे रहे हैं। भाईजान, दही मंगाइए, इसके अलावा भी कुछ चीज़ मंगा रहे हैं? दही अब है, इसके बाद चाय है, पहले पराठा और चने और निहारी। इसके बाद चाय मंगवाएंगे? कैसे लेंगे? आपने पी नहीं? नहीं, मैं दही के ऊपर चाय नहीं पी सकता, और भी बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते ही होंगे। सर, ये बताएं कि आपको पता है कि दही के ऊपर चाय पीने की किस हद तक नुकसानात हैं? कोई नुकसान नहीं, रिसर्च ने ये साबित किया है कि दही इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो है, लेकिन दही के ऊपर अगर चाय पी ली जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाएगी। आपका ऑर्डर जो है वो आ भी चुका है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप इस चाय को दही के ऊपर न पीजिए। आप चाय को दही के 30 मिनट के बाद पी लीजिएगा। ये तो इसी तरह ही करते हैं, क्या आप भी अपनी सहरी इसी तरह ही करते हैं? जी सर जी, क्योंकि ये जो है ना टिपिकल हमारी जो देसी जो खुराकें होती हैं, जिस तरह हम लोग घर में करते हैं या होटल्स में, पहले दही खाते हैं, उसके बाद एंड में जो है ना चाय पीते हैं। तो दही मैं खा चुका हूँ, चाय आने वाली है। लेकिन रोज़े का वक्त तो ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाद चाय आने वाली है, बस एंड में चाय पी के जो है ना बस। अभी दही खाइए, 5 मिनट के बाद आप चाय भी नहीं सर जी, क्योंकि टाइम की भी किल्लत है, और दूसरी बात ये है कि चाय ना पिए तो सारा दिन जो है ना फिर इंसान वो एनर्जी नहीं होती इंसान में, क्योंकि सर में भी दर्द रहता है। नाजरीन, चाय जो है वो गर्म तासीर रखती है, जबकि दही जो है वो एक ठंडी तासीर रखती है। इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो मसला तो होगा ना। और टेबलों को देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दही और चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन सहरी के दस्तरखान की अगर हम बात करते चलें तो मेरे राइट साइड पर आपको फैमिली जो है वो बैठी दिखाई दे रही है। हम इस फैमिली की तरफ चलेंगे और इनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, आया ये चाय का इस्तेमाल जो है वो दही खाने के बाद करते हैं या नहीं करते, और अपने दस्तरखान पे सहरी के हवाले से किन चीज़ों को ये समझते हैं कि उन पर काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये बताइए कि सहरी में अमूमी तौर पर दही जो है वो शामिल हाल रहती है, लेकिन दही के बाद क्या आप लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, चाय तो ऐसे लगता है कि जैसे लाजमी जुज़ है सहरी का, और अगर ना करें तो सहरी मुकम्मल ही नहीं लगती। तो चाय और दही के बीच में कितनी देर का गैप जो है वो आप देते हैं? और कंसेक्यूटिव ही होता है, कोई टाइम बीच में रखना, जैसे बस खाना सहरी की फ़ौरन पे चाय भी आ गई। ये बताइए, आप नहीं समझते कि गैप जो है वो देना चाहिए, क्योंकि चाय की जो तासीर है वो गर्म है और दही की जो तासीर है वो ठंडी है। इन दोनों की आमेज़िश कैसी है? और ये भी बताएं कि क्या पहले दही खानी चाहिए फिर चाय पीनी चाहिए, या पहले चाय पीनी चाहिए फिर दही खानी चाहिए? आप क्या समझते हैं? आप लोग तो एक ही रूटीन फॉलो करते हैं कि पहले दही खाई और खाना वाना कंप्लीट करके उसके बाद लास्ट में चाय पी ली, और उसके बाद सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। अब इसके रेप्रिकॉशंस क्या है, इतना आइडिया मैंने कभी सोचा नहीं इस पर। और भी बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं होंगे। हम और लोगों की तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे
कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। सर ये बताइए कि सहरी के अंदर जो है वो आप दही के बाद चाय का इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये दही की तासीर जो है वो ठंडी है और चाय गर्म, इन दोनों को अगर हम एक ही टाइम में इस्तेमाल करेंगे तो ये नुकसानदेह साबित हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट होगा, बिकॉज़ हम ये जो रूटीन है काफ़ी अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं और ऐसा हमने कभी फील नहीं किया कि हेल्थ के ऊपर कोई इस तरह का कोई इम्पैक्ट आया हो। तो ये हमारे लिए तो एक किस्म की नॉर्मल रूटीन है कि दही भी यूज़ करते हैं, उसके बाद पराठे खा लिए एंड उसके बाद जब चाय पीते हैं तो ऐसा हमें फील नहीं होता कि आपकी बॉडी पे कोई ऐसा वाज़े किस्म का आप इम्पैक्ट देख रहे हैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। मैडम बताइए कि चाय ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों है और दही के साथ अगर इसको मिला के पिए तो बड़े फ़ायदे हैं, क्या कहेंगे? चाय के बगैर तो मेरे ख्याल में आपकी सुबह ही नहीं होती। चाय हो तो आप सुबह उसका आगाज़ करते हो, चाय हो तो आप ऑफिस जाते हो, चाय हो तो आप घर के रूटीन के काम करते हो, चाय हो तो आप दुनिया का हर तरीन काम करना आसान हो जाता है। तो मेरे लिए चाय बहुत ज़रूरी है, इवन कि हमारे बूढ़ों से लेके बच्चों तक के लिए चाय ज़रूरी है आजकल। रमज़ान में मुझे लगता है एक स्मोकर जितना स्मोकिंग को याद करता है ना, वैसे एक चाय का शदाई एक चाय को याद करता है। सहरी में चाय को कैसा देखती हैं? सहरी में फिर चाय का रोल थोड़ा सा दही भी प्ले कर देती है, रोल प्ले। दही और चाय को आपस का कम्बिनेशन आप कैसा देखती हैं? कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। चाय के साथ दही आप कर सकते हो, खा सकते हो, मेरे ख्याल में आपको सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं है। सर क्या कहेंगे आप, चाय की अगर हम तारीख़ की बात करते चलें, ये कितना पुराना रिश्ता है इसका, तो आपके साथ तो बहुत पुराना जुड़ा हुआ होगा और ऑफिस में हम अमूमन यूज़ करते हैं। रमज़ान में चाय और दही के कॉम्बिनेशन को कैसा देखते हैं? सहरी की अगर मैं बात करूँ, ना दही नई चीज़ है, ना चाय नई चीज़ है, ना रमज़ान नई चीज़ है। तीनों का कम्बिनेशन हमारे दादा परदादा के टाइम से चलता आ रहा है। दही हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। हमारे दही इलाकों में, हमारे शहरों में, बड़े शहरों में, होटल्स में दही बहुत इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दही इंसान को ताकत देती है और चाय जो है वो इंसान के लिए जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें पूरी करती है। लोगों की राय तो आपने जानी, अब इस तमाम तर सूरत हाल पर डॉक्टर से क्या कहना है, आइए डॉक्टर्स के पास चलते हैं। भाई मेरा तो मानना है कि खुराक के मामलात में छोटी छोटी गलतियां बड़े मसाइल को जन्म दे सकती हैं, इसलिए दही और चाय के इकट्ठे इस्तेमाल की पसे पर्दा कहानी की जानकारी के लिए मैंने रुख किया मुल्तान के सबसे बड़े अस्पताल का। हमने लोगों की राय जानी बहुत सारे सवालों को लेकर। आज हम बुच इंटरनेशनल में शहर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ न्यूट्रिशन मिस तस्नीम के साथ जो है वो मौजूद हैं। हम इनसे वही सवालात जो हैं वो करेंगे कि जो तमाम हमारे दिमागों में गर्दिश भी करते हैं और हमारे जहन के अंदर जो है वो मौजूद भी हैं, जो हमें इस वक्त शशोपंज का शिकार किए हुए हैं कि ठंडे और गर्म की तासीर क्या है, क्या दही के बाद चाय पी जा सकती है, नहीं पी जा सकती, मशरूबात क्या करने, रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के दस्तरखानों पर हमने किस तरीके से क्या सिस्टम जो है वो रखना है, क्या उसके रमूज़ औक़ात हैं। मैडम से भी जानते कि जो हमारे जो इंसानी सेहत है उस पर जो है वो मुज़र असरात ना हो। तो मैडम तस्नीम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताइए सबसे पहले सहरी की अगर हम दस्तरखान की बात करें या अफ्तारी के दस्तरखान की, तो हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो खा रहे होते हैं। अफ्तारी में तो ये रेशो थोड़ी कम है, लेकिन सहरी में ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम लोग उठते टाइम पे हैं जब वो खुद ख़त्म होने वाला हो रहा होता है, या हमारी आँख नहीं खुल पा रही होती, या और बहुत सारे आंसर ऐसे मौजूद हैं जिसकी वजह से खाना जो है वो हम स्पीड के साथ खाते हैं। स्पीड से खाया गया खाना इंसानी सेहत को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है?
जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब आप जल्दी खाना खाते हैं आप अच्छी तरह चबाते नहीं हैं, तो फिर आपके निज़ाम पे ज़्यादा बोझ पड़ता है। ये मार्जिन होता है कि बाज़ वक़्त आपकी जाग देर से खुलती है, इतना टाइम नहीं बचता। तो जो रोज़ों के दरमियान जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना, वो आपका पानी का पूरा होना है। जब हम अफ्तारी करने के लिए बैठते हैं तो ज़ाहिर है प्यास भी लगी होती है, भूख भी लगी होती है। तो एक जो पहली चीज़ होती है कि बहुत जल्दी खाया जाता है, यानी बहुत स्पीड से खाते हैं, तो उसकी वजह से एहसास नहीं होता कि पेट भर चुका है, एहसास बाद में होता है और ज़्यादा खाना पहले खाया जा चुका होता है। तो इसके लिए अगर थोड़ा सा आराम से खाना खाया जाए तो उससे वो आपके ब्रेन में वो सिग्नल पहुंच जाता है 20 मिनट्स में कि हाँ जी अब और खाने की ज़रूरत नहीं है। जब ग़ज़ाइयत के जवाबात मुझे पूरी तरह मुतमईन ना कर पाए तो मैंने अस्पताल में अमराज़ जिगर व मैदा के वार्ड जाने का फ़ैसला किया ताकि मामले की तह तक पहुँच सकूँ। इस वक्त माहिर अमराज़ मैदा व जिगर डॉक्टर सुहेल खालिद जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके पास हम पहुँचे हैं उन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए जो हमने आम शहरियों से भी पूछे कि क्या सहरी के अंदर हम लोग ठंडी और गर्म मशरूबात या ठंडी और गर्म चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं अगर करते भी हैं तो वो किस हद तक हमारी सेहत पर मुज़र असरात रोनुमा कर सकती हैं। तो डॉक्टर सुहेल खालिद जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि हम अपने सहरी और अफ्तार के दस्तरखान पर अमूमी तौर पर देखा गया है कि शहरी जो हैं वो वक्त कम होने की वजह से या आम रूटीन में भी पहले दही का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके फ़ौरी बाद हम देखते हैं कि चाय पी लेते हैं। ये दही के ऊपर चाय पीना या चाय के ऊपर दही का इस्तेमाल ये कहीं नुकसानदेह तो नहीं, और अगर नुकसानदेह है तो किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है? अच्छा, दही की तासीर ठंडी है, चाय की तासीर थोड़ी सी गर्म है। गर्मियों के रोज़े या कम से कम ऐसे जो इस मौसम के अंदर रोज़े आते हैं उसके अंदर दही का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं ताकि हमें रोज़े की कैफियत में प्यास इतनी ज़्यादा तंग ना करे। इसी तरह हमारे काफ़ी सारे लोग चाय के आदी होते हैं। चाय उन्हें काम के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखती है, लेकिन इन दोनों चीज़ों की तासीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। दही की तासीर बहुत ठंडी है, चाय की तासीर गर्म है, लेकिन दोनों चीज़ें अपनी जगह पे शायद इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, बल्कि शायद कुछ सी न किसी तरीके पे बेहतर है। लेकिन अब जब इन दोनों चीज़ों को हम एक ही वक्त में या कम वक्फे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे को काफ़ी ज़्यादा, मैदे का हाजमा काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकती होती है। तो बेहतर ये है कि अगर हमने ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल भी करनी है तो इनके दरमियान में मुनासिब वक्फ़ा दिया जाए ताकि हमें दोनों की तासीर भी मिल जाए, और लेकिन उन दोनों के एक ही वक्त में इस्तेमाल करने से जो नुकसानात हो सकते हैं हम उनसे बच सकें। लोगों डॉक्टर्स की राय जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ना तो दही का इस्तेमाल गलत है ना चाय का। गलत है तो इन दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल। यही वजह है कि गर्म और ठंडे की तासीर इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब कर सकती है। इसलिए हमें अपनी सहरी को ऐसा मैनेज करना चाहिए जिसमें ठंडे और गर्म चीज़ों के दरमियान कम से कम 20 मिनट का वक्फा ज़रूर हो ताकि हमारी सेहत पर मुज़र असरात रोनुमा ना हो। कैमरामैन राना बिलाल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।